पहली बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ के रख दिए। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से कहीं कॉम्प्लेक्स की छत गिर गई, कहीं आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। इस दौरान एक बुजुर्ग की तो मौत भी हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। बड़ी संख्या में जगह जगह पेड़ धराशायी हो गए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की बात करें, एक बार फिर जलभराव ने व्यवस्था की पोल खोल दी। पानी से भरी सड़क पर दूल्हे की बारात चर्चा का विषय बन गई। जिस बारिश का इंतजार था वही अब आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की पहली ही दस्तक ने कई जिलों में तबाही जैसे हालात पैदा कर दिए। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। बारिश की पहली ही बौछार ने मध्य प्रदेश में हालात बिगाड़ दिए। कहीं तेज हवाओं से पेड़ और छतें धराशायी हो गई, तो कहीं आकाशीय बिजली ने कहर बरपा दिया और कई जगह जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पहली बात इंदौर की। देश में स्वच्छता में लगातार 8 बार नंबर 1 रहने वाले इंदौर में इस बार बारिश के बाद जलभराव ने व्यवस्था की पोल खोल दी। सड़कें पानी से लबालब हो गई और इसी जलभराव के बीच दूल्हे की बारात घोड़े पर सवार होकर पानी में निकलती नजर आई, जबकि बाराती भी पानी में नाचते गाते दिखाई दिए। बारिश के बाद इंदौर की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। हालात ऐसे बने कि दूल्हे को घोड़े पर बैठ के जलमग्न रास्ते से गुजरना पड़ा। वहीं बाराती भी पानी में डूबते उछलते आगे बढ़ते नजर आए। लोगों ने इस जलभराव पर नगर निगम की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए ड्रेनेज सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया। अब बात खंडवा की, जहां मानसून की दस्तक ने जोरदार असर दिखाया। करीब 1 घंटे में ही लगभग 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के चलते रात में सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम और नालों के सफाई के दावों की पोल खोल दी। शहर का पूरा पानी इकट्ठा होकर निकलता है और व्यवस्थित समय से पहले ही उनकी सफाइयां भी चालू हो गई थी। और यदि कहीं छोटी मोटी ऐसी दिक्कत है या कुछ कई जगह क्या होता है कि घरों के ओटले बन जाते हैं और उसके बाद यदि कुछ रुकावट आती है और वो पानी ओवरफ्लो होता है, तो वो भी उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। आज भी हम बारिश में निकले थे तो हमने गाड़ी में से देखा कहीं ऐसी स्थितियां थी, तो वहीं से तुरंत वहां के वार्ड जमादार को और वहां के जोन प्रभारी को सूचित किया है कि ये छोटी मोटी दिक्कतें उनको दूर करें और आने वाले समय में जब बारिश और आगे आए तो ऐसी दिक्कतें हमको देखने नहीं मिली। मानसून से पहले महापौर द्वारा नालों की सफाई और जल निकासी के बड़े दावे किए गए, लेकिन पहली बारिश ने इन दावों की हकीकत सामने ला दी। नगर निगम की टीमें भी मौके पर पहुंची और उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां पानी भर गया था। आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनकर आ गई है। ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा था वो फेल है, नालियां चौक हो चुकी हैं। छोटे मासूम बच्चे जिनके स्कूल खुल गए वो सड़क पे चलने के लिए बदहाल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले शहर की सड़कों पे आपने देखा था कि महापौर जी नए नगर निगम का उद्घाटन करने के लिए जो नई नई सड़कें बनी है उनका मुआयना तो करा रही थी, लेकिन क्या उन गलियों में भी ये जाएंगी जहां नगर निगम की असली पोल खुलती है, जहां सफाई के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर, नालियों की सफाई के नाम पर कोई पूछने वाला नहीं है। अब बात शाजापुर की, जहां आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश ने कहर बरपा दिया। जिले के बेसरापुर जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से बकरियां चराने गए बुजुर्ग आत्माराम मालवीय की मौके पर मौत हुई। कहीं तेज हवाओं से कई जगह पेड़ धराशायी हुए। हरायपुरा में हनुमान मंदिर के पास पुराना पेड़ गिरने से वहां खड़ी कार भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। दमोह के कचौरा तालाब स्थित सब्जी मार्केट में बड़ा हादसा टल गया, जहां कॉम्प्लेक्स की कुछ दुकानों की छत अचानक गिर गई और कई दुकानों से सीमेंट का प्लास्टर भी टूटकर नीचे आया। गनीमत रही कि घटना सुबह बाजार शुरू होने से पहले हुई, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये इलाका रोजाना भारी भीड़ से भरा रहता है। फिलहाल 90% दुकानें जर्जर हालत में हैं और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आज सुबह लगभग 8 बजे की घटना है और जब यहाँ सुबह कोई था नहीं, शायद तब गिरा है, इसलिए अनहोनी होने से टल गई है। पर यदि यही घटना दोपहर में दुकानदारी के टाइम हुई होती तो हो सकता है कि कोई इसकी चपेट में आ सकता था और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
और अब बात सतना जिले के बरौंधा इलाके की, जहां गरज चमक के साथ हल्की बारिश के दौरान रानीपुर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश से बचने के लिए 4 लोग पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को आनंद फानन में मझगवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में मानसून की पहली ही दस्तक ने जहां कई जिलों में राहत दी, वहीं कई जगह ये आफत बनकर टूटी। कहीं तेज हवाओं और बिजली ने जानलेवा हालात पैदा किए, तो कहीं जलभराव और ढहती व्यवस्थाओं ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इन हालातों से कितनी तेजी से निपट पाता है, या फिर बारिश का ये कहर यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉनसून की एंट्री, कहीं राहत कहीं आफत। आइए हम लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ये बताना भी जरूरी है कि जब भी आप जल भराव की समस्या को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो फिर जुबान पर एक ही बात आती है कि नगर निगम इस साल भी क्या कर रहा है। तो चलिए जान लेते हैं नगर निगम ने इस बार क्या क्या तैयारी की है। बताएंगे सबसे पहले भोपाल से अनिल नागर। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दिव्यांग, सुन पा रहा हूं। अनिल, नगर निगम की तैयारियां कैसी हैं? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? आपने जो पड़ताल की शहर के अलग अलग इलाकों में, ये बारिश आफत बन रही है या फिर लोगों को राहत ज्यादा दे रही है? देखिए दिव्यांग, मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से 3 दिनों की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर देखा जा रहा है। आज भी प्रदेश के 45 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही इसके साथ साथ देखेंगे कि कई जगह से राहत की तस्वीर तो निकलकर सामने आ रही है बारिश और मानसून की दस्तक से, क्योंकि तेज उमस थी मध्य प्रदेश में, भीषण गर्मी भी देखी जा रही, तो फिलहाल उससे राहत तो मिली। लेकिन दूसरी ओर कई जगह पर जल भराव की स्थिति जो है शुरुआत में ही देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी ठीक से मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन कई जगह ऐसी है। देखेंगे इंदौर से ही कल ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई। वहां देखेंगे एक बारात जो है घुटने घुटने पानी तक जो है बारात घुटने घुटने पानी से निकालने के लिए मजबूर है। राजधानी भोपाल की बात करें तो हालात हर बार बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। भले ही प्रशासन ये दावा करता है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो बारिश को लेकर, मानसून को लेकर की गई हो, लेकिन प्रदेश के कई जिलों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसके साथ साथ राजधानी भोपाल के भी कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर जल भराव की स्थिति होती है और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होना और ड्रेनेज सिस्टम खराब रहने के चलते देखेंगे कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, गली मोहल्लों में जल भराव की स्थिति हो जाती है, नालियां जो है वो साफ नहीं होती, जिसके चलते जो है जल भराव इस कदर हो जाता है कि कई घरों में पानी घुसने लगता है। हालांकि भोपाल में अभी देखेंगे कि बीते 2 से 3 दिनों की बात करें तो रुक रुक कर बारिश देखने को मिली है, तो बहुत ज्यादा अभी जल भराव की तस्वीरें निकलकर सामने अभी मानसून की शुरुआत में देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसी तस्वीरें हर साल राजधानी भोपाल से देखने को मिलती है। पुराने शहर के इलाकों से सबसे ज्यादा जल भराव की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और आज भी 45 जिलों में तेज आंधी बारिश के साथ तेज बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और मालवा के कुछ क्षेत्रों में देखेंगे कि कल भी बारिश देखने को मिली और उससे पहले भी और आज भी। तो मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन लापरवाह सिस्टम जो है अभी भी नहीं जागा है। इंदौर से तस्वीरें देखने को मिली, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में देखेंगे आप। ठीक है, आपने इंदौर की बात की है, दूल्हा घोड़े आपने इंदौर की बात की है, तो हम सीधे रुक कर लेते हैं यत्नेश सेन का, जो जुड़ गए हमारे साथ लाइव। यत्नेश, बारात निकली, पानी ही पानी, क्या तैयारियां हैं वहां पर? हालात तो बहुत ज्यादा संवेदनशील लग रहे हैं। अभी तो इतनी जोरदार बारिश भी नहीं हुई है, अभी से ऐसा होने लग गया। देखिए, इस बार मौसम ने जिस तरह से, बारिश के मौसम ने पहली ही दस्तक दी और पहली दस्तक में जिस तरह से जो तैयारियां थी उसका मंजर सामने नजर आ गया। क्या तैयारियां थी, किस तरह की स्थिति है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बारिश के पहले मौसम की शुरुआत हुई, पहली बारिश हुई
और उसी में जो व्यवस्थाएं हैं सबके सामने आ गई, चरमरा गई। क्योंकि जिस तरह से जो इंदौर शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां के सड़कों पर लबालब पानी नजर आ रहा है। तालाब की तरह जो सड़कें हैं वो दिखाई दे रही है, साथ ही जो वाहन उसमें गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इंदौर जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जहां कई बार जो स्वच्छता में इसका नाम अव्वल आता है, ऐसे में बारातियों और दूल्हे को भी पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जो कि तस्वीरें लगातार जो वायरल हो रही है। और इस तरह का जो दृश्य है ना सिर्फ इंदौर के एकाध इलाके में बल्कि इंदौर के तमाम इलाकों में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो गली मोहल्ले और इंदौर के कई ऐसे इलाके जहां पर इस तरह से जो जल जमाव और जल भराव की स्थिति है वो आम रूप से ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इंदौर के कई इलाके बीते दिन की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें एक दूल्हा जो है अपनी बारात लेकर निकल रहा है और उसी पानी के बीच उन लोगों को जो है सफर करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो उनके साथ घराती और बाराती है वो भी उसी पानी के बीच नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनमानस को समस्या तो है, लेकिन उसी समस्या के बीच उन्हें अपना एंजॉय भी करना पड़ रहा है। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो बड़ी नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से इंदौर जैसे शहर की ये तस्वीरें सामने आई, उसने जो व्यवस्था है, निगम की व्यवस्था है, उस पर कई सवाल खड़े कर दिए। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग भी ये कह रहे होंगे कि सबसे स्वच्छ कागजों में या फिर हकीकत में। अब बात कर लेते हैं खंडवा की, जहां मौजूद हैं प्रमोद सिन्हा। प्रमोद, खंडवा में तो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, इस बार भी क्या वैसे ही हालात हैं जो पिछले साल दिखाई दिए थे, या फिर नगर निगम की तैयारियों का कुछ सकारात्मक असर जमीन पर देखने को मिल रहा है? प्रमोद, आवाज आ रही है? ठीक है, प्रमोद तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, जरा उनसे पर संपर्क हम साध लेते हैं, तकनीकी जो गड़बड़ी है उससे सही कर लेते हैं। इसी बीच हम चलते हैं चंद्रशेखर सोलंकी के पास, रतलाम में मौजूद हैं। चंद्रशेखर, पिछले 24 घंटे में आपने शहर घूमे, आपने गलियां देखी, क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? तैयारियां जोरदार है, बारिश तो जोरदार हो रही है, अब ऐसे में आम जनता परेशान है या खुश है? बिल्कुल, देखिए, रतलाम की सिर्फ एक ही तस्वीर हर साल बनती है, दावे दावे और दावे। हकीकत से यहाँ कोई सरोकार होता ही नहीं है, क्योंकि हर बार जो है नगर निगम जो अपने दावे करती है कि किस तरीके से उन्होंने सारा ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया है, लेकिन जब बारिश होती है, तेज बारिश, तो उसमें स्थितियां बनती है कि शहर के मध्य के इलाकों में पानी इस कदर भर जाता है जैसे शहर में पानी नहीं बह रहा हो, नदियां बह रही है सड़कों पर। इस तरह की तस्वीरें होती है। और इस बार भी जो है लोगों को उम्मीद है अच्छी तरह से कि कोई दावा जो है काम नहीं करेगा और सड़कों पर यही स्थितियां दोबारा देखने को मिलेगी। हल्की बारिश अभी शुरू हुई है तो जल भराव की स्थिति अभी नहीं बनी है, लेकिन लोगों को पता है कि ये दावे सिर्फ दावे बनकर ही रह जाएंगे। उन आम जनता से ही जान लेते हैं जो हर साल रतलाम की सड़कों पर ये तस्वीर देखने को और नगर निगम के जो दावे हैं वो सुनते हैं। नगर निगम दावे करती है हर साल। रतलाम में स्थिति क्या बनती है, आप बताएं। रतलाम की जो इंजीनियरिंग है सड़कें बनाने की, वो इतनी बकवास और इतनी घटिया है कि उन लोगों ने इस तरीके से इन सड़कों को बनाया है कि जैसे ही थोड़ा सा भी पानी आ जाए, अगर 15 मिनट भी बारिश आती है तो सड़क पर पानी का अंबार लग जाता है, पूरा सड़क पर घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। इसका कारण है एक तो जो पतली सी सीवरेज लाइन डाली हुई है, वो उस सीवरेज लाइन्स के जो चेम्बर्स होते हैं उसमें से फव्वारे छूटने लगते हैं जिससे ही बारिश होती है। दूसरा, नालियां बहुत छोटी है, इसलिए भी बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है और पानी सड़कों पर इस कदर भर जाता है कि हम लोगों को गाड़ी चलाना या पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। कई जगह इलाकों में ऐसी स्थिति बनती है, आप बताएं। आप भी इस इलाके में है, ये गोशाला रोड क्षेत्र है, क्या स्थितियां बनती है हमारे क्षेत्र में? और बाजना बस स्टैंड क्षेत्र जो अगला चौराहा है वहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है, थोड़ा सा पानी अगर ज्यादा आया है तो रोडों पे निकलना मुश्किल हो जाए, लोगों के घर के अंदर पानी घुस जाता है। और रतलाम के शास्त्री नगर, न्यू रोड क्षेत्रों में तो 5-5 फीट 4-4 फीट पानी चल जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जो नाले हैं उस क्षेत्र के, उनकी समय पे सफाई होती नहीं है, तो पानी लोगों के घर के अंदर जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, सफाई नहीं होती और ये हम नहीं, आम जनता खुद कह रही है जो सालों से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देख रही है और इन सब दावों को बता रही है कि क्या कुछ दावे जो हैं वो होते हैं साल दर साल, लेकिन स्थितियां जो हैं वो नहीं बदलती है। वो परिस्थितियां उसी तरह की होती है कि जो सड़कें हैं उन पर पानी का सैलाब नजर आएगा तो देखना होगा कि रतलाम के जो एरिया जो आम जनता बता रही है, घास बाजार, न्यू रोड, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है बारिश के दौरान, वीडियो इतने वायरल होते हैं यहाँ पर
कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक तक बंद हो जाता है, शहर के बीच ये स्थिति बनती हमने है। पिछले नगर साल की निगम बनी की थी कि तैयारियों जो है का आकलन तो कर लिया, अब अगले सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि ये बारिश किसानों के लिए आफत बनने वाली है या राहत देने वाली है। सिलसिलेवार तरीके से अपने रिपोर्टर से जो जमीन पर मौजूद हैं उनसे हम पूछते हैं। अनिल नागर, भोपाल और आसपास के इलाकों को लेकर आने वाले दिनों में क्या रिपोर्ट है? इस बार मानसून किसानों को राहत देगा या मुश्किल बढ़ाएगा? देखिए दिव्यांश, बीते कुछ सालों के बारिश के आंकड़े मध्य प्रदेश के हम निकालते हैं और उन आंकड़ों पर बात करते हैं तो चिंताजनक बारिश रही है किसानों के लिए। हर बार देखेंगे कि बारिश के शुरुआती दौर में किसानों को नुकसान नहीं होता, लेकिन अंत में देखते हैं किसानों को बड़ा जो है नुकसान बारिश से हो जाता है। किसानों की फसलों में भी नुकसान देखने को मिलता है और इस बार ये माना जा रहा है कि काफी बारिश जो है मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। तो ऐसे में ये काफी स्पष्ट तस्वीरें हैं कि बारिश जो है वो किसानों के लिए इस बार भी चिंताजनक हो सकती है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है जब किसानों की फसल खड़ी रहेगी तो उस दौरान किस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश होती है। लेकिन अनुमान यही है मौसम विभाग का भी कि इस बार भी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश देखी जा सकती है और अच्छी खासी बारिश अगर मध्य प्रदेश में देखी जाती है तो किसानों को जो है नुकसान बीते कुछ सालों से लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है अनिल, हमारे सहयोगी प्रमोद भी अब जुड़ गए हैं, पहले आवाज नहीं आ रही थी। प्रमोद, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल क्लियर है। प्रमोद, दो बातें बताइए, एक तो नगर निगम की तैयारी और आने वाले दिनों का मौसम किसानों के लिए कैसा रहने वाला है, इन दो खबरों पर हम बात करेंगे। देखिए, आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहेगा ये तो मौसम विभाग बताएगा, लेकिन जिस तरह से फॉरकास्टिंग हुई है उससे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ब्रेक होंगे, लंबे लंबे ब्रेक होंगे। रही बात नगर निगम की तैयारी होती तो मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये 3 पुलिया है, आप देख सकते हैं 3 पुलिया, खंडवा का आधा ड्रेनेज का पानी इसी 3 पुलिया से होकर आता है और इस नाले में मिलता है। इस हिसाब से आप देखेंगे कि नाला है, इसकी सफाई हो चुकी है नगर निगम के हिसाब से और नगर निगम का ये कहना है कि इसका प्री मानसून मेंटेनेंस कर दिया गया है। अभी पहली बारिश जब हुई थी 40 mm बारिश जब हुई थी, इसी समय जब यहाँ से पानी जब आगे बढ़ा नहीं तो पीछे बैक वाटर जो है, नालों का बैक वाटर जो है फैल गया और यही कारण है कि खंडवा के प्रमुख रास्तों पर जो है वो घुटने घुटने पानी पहली बारिश में आ गया और नगर निगम के दावों के बोल। हमारे साथ जो है स्थानीय लोग भी हैं, हम इनको जानना चाहेंगे। नगर निगम के दावे करता है कि नालों की साफ सफाई हो गई है और बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? खंडवा मध्य प्रदेश में एक लौता ऐसा नगर निगम है जहाँ पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और जोरों शोरों से और डंकी की चोट पर भ्रष्टाचार किया जाता है। आपने अभी सुना होगा महापौर ने अभी मीटिंग ली और इधर सब दूर गए कि हमने पूरी नाले सफाई करवा दी है, ये करवा दी है। नालों में 4 साल से सिर्फ पैसे निकाले जा रहे हैं, कोई सफाई नहीं। ये ना सीधा जाकर उदाहरण ये रहा कि देखिए अगर इनकी सफाई हो जाती, अगर ये नाला अगर साफ हो जाता, आप देखिए अगर ये नाला साफ हो जाता तो वहां पर पानी नहीं रुकता, वो पानी वहां पर नहीं रुकता तो यहाँ से क्लियर हो जाता। लेकिन जब जाम लगा हुआ है, यही नालों की सफाई नहीं है तो बाद में आप पड़ेगा। 4 दिन पहले इतनी बुरी स्थिति थी कि वहां पर 50 साल से एक पुलिया बनी हुई है, वो अभी तक साफ नहीं हुई है और ये पूरे खंडवा नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। खंडवा नगर निगम से पूरा खंडवा परेशान है। अगर आज चुनाव हो जाए तो यहाँ पर महापौर कम से कम 30,000 वोटों से हारे, ये स्थिति है। आपका क्या कहना है? आप शहर के नागरिक है, कुछ भी है और सब कुछ अपनी टिप्पणी समय समय पर करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस प्री मानसून मेंटेनेंस को लेकर? देखिए ये प्री मानसून मेंटेनेंस जो वो करते हैं वो अपने परंपरागत तरीकों से करते हैं। 30 साल पहले करते थे। शहर की जनसंख्या बढ़ी है, शहर बढ़ा है, प्लास्टिक की मात्रा बढ़ी है नालियों में, इनको नए संसाधन थोड़ा एडवांसमेंट करना चाहिए। दूसरा ये कि मॉरल की भी कमी है लोगों में, वो मांग भी नहीं करते कि हमको स्वच्छता चाहिए। यहाँ के लोग भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कोई कोर्ट केस वगैरह आज तक कभी किसी ने नगर निगम पर नहीं लगाया। अब आपको जो ये दिखाई दे रही है 3 पुलिया, इसके ऊपर से रेलवे का ये ब्रिज है। रेलवे अपना ब्रिज वहां बनाता है जहाँ नाला होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि रेलवे ने किसी नाले पर अपना ब्रिज बनाया और आपने नाले से रोड बना दिया और जनता से कहते हैं यहाँ से निकलो। यहाँ से दिन भर में 1 लाख लोग सकते हैं।
अपने 70 साल आजादी को हो गए और पता जो भी है उसको ऊपर से कभी फ्लाईओवर बनाने का प्रयास नहीं हुआ। फ्लाईओवर आप अब बना रहे हो उसके ऊपर फ्लाईओवर, और जिसमें भी कितनी बाधाएं हैं आपके पास सोच नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास डायनामिक वर्किंग नहीं है। ऐसा मैं मानता हूं। सोच और स्किल नहीं है। आप भी शहर के नागरिक हैं। ट्रिपल इंजन की सरकारें नगर निगम में पिछले लगभग 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुनती आ रही है, उसके बाद भी विकास नहीं है, जनता ये कह रही है। क्या सोचते हैं आप? ये कहीं न कहीं भ्रामक इस बार हमने देखा कि जो कांग्रेस के पक्ष के नेता हैं बस सीधा आरोप लगा देना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है और अभी चुनाव होंगे तो हार जाएंगे। लेकिन जो लगातार विकास हो रहा है तभी तो जनता जो है वो वोट दे रही है। और ये जो आप देख रहे हो नाले की जो बात जो आप कर रहे हो, जल भराव वाली स्थिति, अभी 4 दिन पहले ही पूरी नाले की व्यवस्थित तरीके से सफाई हुई है। आप ये देखिए कि कल के अभी एक घंटे के पहले ये पूरा प्लास्टिक लोग डाल के गए। अब इसमें नगर निगम क्या करेगा? ये पूरा प्लास्टिक है, ये पूरा अटकेगा। जल भराव की स्थिति हुई, थोड़ा जनता को भी अवेयरनेस होना पड़ेगा। अब वो पूरे का पूरा पहुंच यहाँ लाके डाल के चले गया। ये इतना बड़ा नाला खंडवा का कि वाकई में जो पानी आता है तो बिल्कुल पानी भरा जाता है। लगातार पार्षद ने मिलकर अभी 3 दिन पहले ही पूरी टैंकर के माध्यम से पूरी सफाई भी कराई थी और सबकी व्यवस्था कराई थी। पानी देखो बराबर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लगातार काम हो रहा है और जनता पूरा आशीर्वाद हमारे रिपोर्टर्स की इस रिपोर्ट और तस्वीरों के जरिए अब नगर निगम को अलर्ट करने वाली बात है कि नगर निगम अभी से सावधान हो जाए। देखिए शहर शहर में क्या हालात हैं, और अगर नगर निगम अभी भी अलर्ट नहीं होता है तो फिर लोग यही कहेंगे उसकी कथनी और करनी में जैसे पहले फासला था, इस बार भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।